दोस्तों क्या चल आप लोग का। दोस्तों आज मैं बात करता हूँ एक ऐसी पीएसयू कंपनी के शेयर की जो अपने डिविडेंड किंग है, जो डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है और साल दर साल हर साल बेहतरीन डिविडेंड देती है। ये पीएसयू कंपनी सरकारी कंपनी है, ठीक है जी। पीएसयू कंपनी है और अपने फील्ड की मोनोपोली वाली कंपनी भी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मैं आप बात कर रहा हूँ कोल इंडिया के क्वार्टर 2 रिजल्ट आ गया है आज। और ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है मनी कंट्रोल की, उस पर मैं आपको लेकर आया हूँ। आज इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो आया है पिछले क्वार्टर का 6044 करोड़ आया और रेवेन्यू ग्रो हुआ है 28% एनुअल वाई टू वाई बेसिस पे, ठीक है। अब कैसे आया है मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 7 नवंबर यानी आज ही के दिन इन्होंने कोल इंडिया ने अपना रिपोर्ट दिया जो कि 106% ग्रोथ हुआ है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट रेस 6044 करोड़, जो कि ये और ये क्वार्टर कब खत्म हुआ, सितंबर 30 यानी पिछले महीना के 30 का, जो कि पिछले साल में 229 करोड़ था, ठीक है। 229 करोड़ था और सिक्वेंसली प्रॉफिट वाज 28.83 करोड़ ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड इसी साल का, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि जिस चीज के लिए कोल इंडिया जाना जाता है अपने रिटर्न के लिए नहीं जाना जाता है भाई। पीएसयू कंपनी है, कोई भी पीएसयू कंपनी, मोस्ट ऑफ द 99% पीएसयू कंपनी आप देखोगे अपने रिटर्न के लिए नहीं जाना जाता है, एक दो कंपनियों को छोड़ के। कंपनियां पीएसयू जानी जाती है अपनी डिविडेंड के देने के लिए। समझ गया, क्या बेहतरीन डिविडेंड देती है, मैं वहां पर आपको लेके आता हूं। और वो क्या न्यूज है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड, यानी इस साल का 22-23 फिनेंशियल ईयर का ये पहला है, इसके बाद और भी आएगा। ये फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है भाई साहब, ऑफ रेस 15 रुपया, रेस 15 पर शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रेस 10 इच। कोल इंडिया का फेस वैल्यू 10 है और उसका एक शेयर के बदले में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो है वो 15 रुपया दिया है। द कंपनी हैज फिक्स्ड द रिकॉर्ड डेट ऑफ नवंबर 16 for the purpose of payment of interim dividend which will be paid to the eligible shareholder by दिसंबर 6, 16 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया। यानी जिस भी शेयर होल्डर के पास 16 तारीख को कोल इंडिया का एक शेयर होगा उसको 6 दिसंबर तक, इसी साल के 6 दिसंबर तक 15 रुपया का डिविडेंड मिल जाएगा। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए कोल इंडिया का आज का, जबकि आज 3.5% हायर था, अभी प्राइस इसका 249 रुपया 55 पैसा ही है। 249 रुपया 55 पैसा ही है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, 249 रुपया 49 रुपया 55 पैसा पर आपको 15 रुपया का पहला डिविडेंड साल में दे रहा था, कितना परसेंट का डिविडेंड मिल रहा है। कोई भी बैंक इतना फिक्स डिपॉजिट में नहीं देगा, कोई भी एनबीएफसी फिक्स डिपॉजिट में इतना नहीं देगा जो कि कोल इंडिया और अदर पीएसयू कंपनियां देती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है रिटायरमेंट के लिए अपनी मंथली इनकम या सालाना इनकम के लिए पीएसयू कंपनी, चाहे बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, एनटीपीसी हो, कोल इंडिया हो, ठीक है, ओएनजीसी हो, इस सब कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एक डिविडेंड रूप में 10 से 15% का डिविडेंड आप इनको मिलता रहे, जो कि बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता है, ठीक है जी। इसलिए आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा देर के लिए मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को इस कंपनी के थोड़ा सा फिनेंशियल पे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, 3 साल में 17%, लास्ट के 2 साल में इसमें तेजी रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। 2 साल में 104% दिया, 1 साल में 45.9 ईयर टू डेट यानी 1 जनवरी 2022 से आज तक का 70%, 6 महीना में 33%। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने नहीं दिया है क्योंकि ये शेयर जानी ही जाती है अपने डिविडेंड के लिए, ना कि रिटर्न देने के लिए, ठीक है। तो और इसमें मैं आपको दिखा दूं एक बार कि इसमें लोगों का ट्रस्ट किस तरह से है, क्योंकि पीएसयू कंपनी है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है इसमें मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मैं दिखा देता हूँ आपको। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो प्रमोटर है, और प्रमोटर कौन है वो भी मैं बताता हूँ आपको, सरप्राइज हो जाएंगे आप। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के 31 स्कीम ने 9.76 का माल इसमें उठा कर रखा हुआ है, और एफएफआई ने 520 एफएफआई ने मिलकर 6.73% का माल उठा कर रखा हुआ है। अब प्रमोटर कौन है भाई? प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हाईएस्ट प्रमोटर है, लेकिन थ्रो उनके बदले में कौन है, थ्रो काम करता है थ्रो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय। ठीक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कितना परसेंट है भैया, 11% अकेला तो ये होल्डर है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर 3.52 है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ, आप देखोगे तो कोई, ठीक है, आपको सरप्राइज हो गए कि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, अभी अपने ऑल टाइम हाई पर प्राइस पर ये रन कर रहा है। ये देख रहे हैं 249 रुपया। ठीक है, ये आज का प्राइस है, यानी कि आज मंडे के दिन का क्लोजिंग प्राइस है। ये डेट टाइम फ्रेम पर मैं लेके आया हूँ। पिछले लास्ट 2 ईयर्स से 1 ईयर से ये आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली अपसाइड मूवमेंट इसने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊं और अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, जैसे मैं मंथली चार्ट पर अगर लेकर जाऊं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, देख रहिए इसने कभी कौन से महीने में, लगभग 2016 में इसने एक टाइम ऐसा था जब 440 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से कॉन्स्टेंटली अपना फॉल आया। एक टाइम ऐसा है जब कोरोना के टाइम पर ये 120 से भी नीचे चला गया और वहाँ से इसमें रिवर्सल चल रहा है, अभी 246 के आसपास अवेलेबल है। तो अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी से 100 टाइम्स बेटर है कोल इंडिया या बीपीसीएल का शेयर या एचपीसीएल का शेयर, जस्ट बिकॉज आपका पैसा सेफ है। पैसा सेफ होने के साथ आपको डिविडेंड भी दबा के मिलता है। तो जो लोग डिविडेंड वगैरह कमाना चाहते हैं, टाइमली डिविडेंड देना चाहते हैं, वो लोग इन सब शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस, आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका, क्योंकि रिस्क आपका, रिवार्ड आपका और इन्जॉयमेंट आपका। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।